तो आज भी हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस पर ही हम बात करेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस पर ही हमारी चर्चा होगी आपसे। और आज भी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, IIT JEE में किस तरह से क्वेश्चन इधर विगत वर्षों में आ रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन को भी इंटरफेस करेंगे। और आई थिंक आज हमको लगता है कि डायमेंशन आपका फाइनल भी हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे कहना था कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको एक बढ़िया नॉलेज मिलेगा और एक बेटर कॉन्सेप्ट होगा। तो आजकल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वही हमें देखना है, और हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका। जैसे इस तरह का क्वेश्चन इस समय JEE 2020 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। JEE मेन में 2020 में बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो फिर क्वेश्चन किस तरह से आया था? इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट, JEE मेन और साथ में BHU एंट्रेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है क्या, इसको ट्रिकी मेथड से भी बताया जाएगा कि शॉर्टकट मेथड क्या होगा। तो देखिए, तुक्का तो बहुत दिक्कत करता है, JEE में तुक्का काम नहीं करता, इसलिए कॉन्सेप्ट रखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया है, अगर दे दें कि इफ़ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम taken as fundamental quantities, then find the dimension of mass in terms of force, velocity एंड टाइम। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो किस तरह, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप इंटरफेस करेंगे और कैसे लगाएंगे? कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। इस तरह के क्वेश्चन JEE में आए हैं। बस फोर्स की जगह हो सकता है मोमेंटम दे दे, फिर मास के टर्म में पूछे। तो JEE का क्वेश्चन भी हम कराएंगे। पहले इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद JEE 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी ध्यान देंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि कह रहा है कि मास का डायमेंशन निकालना, वो भी किसके टर्म में? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म में। जिसका मास का निकालना है, किसके टर्म में निकालना है? फोर्स के, वेलोसिटी के और टाइम के। तो इस तरीके से हम तीन इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि टेकिंग द डायमेंशन फार्मूला इन बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो दोनों साइड का जगह अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो m = K, F के पावर A, V के पावर B एंड T के पावर C। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग द डायमेंशन इन बोथ साइड, इस दोनों साइड में हम डायमेंशन लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ मास का तो हो जाएगा m, ना तो लेंथ है ना तो टाइम, तो इसका 0। अब जितने भी डायमेंशनल कांस्टेंट यहाँ पर हम लगाते हैं उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो फोर्स का लिखेंगे तो mLT-2 के पावर A, वेलोसिटी के पावर LT-1 और नाउ टाइम के पावर C। इस तरह से हमने लिख लिया। फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए m के पावर 0, m के पावर 1, l के पावर 0 एंड t के पावर 0। इसका लिखेंगे तो m के पावर a, और यहाँ से फिर m कहीं नहीं है। तो l के पावर अगर हम देखेंगे तो l के पावर हो जाएगा a अब प्लस b, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। और t के पावर अगर हम देखें तो -2a -b और प्लस c। इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कि a बराबर आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है।
a प्लस बी बराबर कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो b की जगह -1 आ जाएगा, b की जगह कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम तीसरा देखें तो -2a -b प्लस c = 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो -2 प्लस 1 पुट कर दिया हमने a और b की वैल्यू, प्लस c = 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -1 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर आ गया 1। इस तरीके से अगर हम मास का डायमेंशन निकालें इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, तो कितना आया, फोर्स के पावर a है, a की वैल्यू कितनी है, F के पावर a है, उसकी वैल्यू है 1। फिर इसके बाद वेलोसिटी के पावर b है, उसकी वैल्यू है -1। और t के पावर c है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरीके से मास का डायमेंशन निकल गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। क्या आएगा, F के पावर 1, v के पावर -1 एंड नाउ t के पावर 1। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आ गया। अब इसी जगह हो सकता है कि मास के जगह पूछ दे कि लेंथ का क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसी तरह आप जब हम लेंथ का पूछेंगे तो यहाँ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से देख लिए कि क्या आएगा। अगर ये आपको लगता है कि गड़बड़ है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के अगर इक्वल आता है तो मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि जेईई में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये भी आपका जेईई का ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं, आपको सामने जो है हम रख के दिखाएंगे कि जेईई 2020 में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ी देर के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं। देखिए 2 सितंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में। और ये क्वेश्चन है क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर में। कह रहा है कि स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिकी मेथड क्या होता है। ट्रिकी मेथड जैसे क्लास 11 का भी बच्चा अगर इसको देखेगा तो ट्रिकी क्या है, ट्रिकी कुछ नहीं है। जैसे आपको यंग मॉडुलस का फार्मूला पता है तब तो ट्रिक बन जाएगा, आसानी से इसको एक लाइन में आप आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आप क्लास 11 का बच्चा अगर इसको देख रहा है, उसके मन में जेईई मेन या नीट देने की इच्छा है, इस तरह के बेच्यू एंट्रेंस में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम आपको ट्रिकी मेथड तो देंगे ही। देखिए अगर ट्रिकी लगाना है तो जिनको याद है, जो कंपटीशन वाले बच्चे वीडियो देखेंगे वो तो तुरंत कर जाएंगे कि सर यंग मॉडुलस का एक ही फार्मूला होता है, y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। इस तरह का फंक्शन है। तो अब आप यहाँ पर देखिए किसके टर्म में निकालना है, फोर्स के टर्म में और एरिया के टर्म में। तो फोर्स और एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ी मत करिए। रही बात वेलोसिटी की, तो अब वहाँ वेलोसिटी के टर्म में आपको बनाना है। तो वेलोसिटी के टर्म में बनाने के लिए आप यहाँ पर आपको सोचना पड़ जाएगा कि वेलोसिटी के टर्म में कैसे बनेगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। ट्रिकी मेथड से जानने से पहले जनरल मेथड जानिए, क्योंकि जो 11th का बच्चा होगा वो घबरा जाएगा। तो आइए देखते हैं। यंग कह रहा है कि यंग मॉडुलस का फार्मूला निकालना है, वो भी किसके टर्म में निकालना है, किसके टर्म में, स्पीड के टर्म में निकालना है। तो स्पीड के पावर a लगा लेंगे, फोर्स के पावर b लगा लेंगे, और किसके टर्म में निकालना है, एरिया के पावर क्या लगा लेंगे, c लगा लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। और किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर k हो जाएगा v के पावर a, f के पावर b एंड नाउ a के पावर c। इस तरीके से करने के बाद अभी देखिए हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसी तरह है। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग द डायमेंशन इन बोथ साइड, टेकिंग द डायमेंशन इन बोथ साइड, दोनों साइड का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे।
तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होती है? यंग मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, यंग मॉडुलस का स्ट्रेस के बराबर होता है, यंग मॉडुलस का एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। तो जो प्रेशर का होता है वही होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसका निकालेंगे तो ml के पावर -1 नाउ t के पावर -2, ये यंग मॉडुलस का हो गया। और स्पीड का आपको निकालना है, तो स्पीड का होता है LT-1 के पावर a, फोर्स का होगा mLT-2 और नाउ एरिया है तो l के पावर 2। देखिए कुछ बच्चे स्क्वायर पढ़ देते हैं, वो गलत होता है, स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता। तो m के पावर 1, l के पावर -1, नाउ t के पावर -2। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से मिलेगा b, तो a प्लस b हो जाएगा और इसके साथ c, तो +2c। फिर इसके साथ साथ t का नंबर आया, तो t के पावर -a -2b और फिर इसके बाद m का नंबर आया। m के पावर केवल एक ही जगह है, m के पावर b। अब रही बात कंपेयर करने की, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो एक लाइन में आंसर मिल जाएगा कि सर b बराबर तो 1 हो गया, b बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो जब b बराबर 1 आ गया, b बराबर अगर आपका 1 आ गया, तो फिर इसके आगे की कहानी क्या है? t का कंपेयर करिए। तो जब t को कंपेयर करेंगे तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो -a -2b = -2। इसके बाद हमारा जो है a + b + +2c बराबर हमारा कितना है? बराबर आपका है a + b + 2c, सॉरी -a नहीं है, किसका हमने लिया है? l का हो गया, नहीं t का हो गया, l का हमने कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो l का कंपेयर करेंगे तो a + b + 2c बराबर -1। अगर हम इसको ऐड कर दें तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -b + 2c बराबर -3। इसके बाद हम b की वैल्यू पुट कर दें तो b बराबर -1 है, b बराबर 1 अगर हम पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन से तो बराबर -3। अब ये इसको इधर लेके आएंगे तो 2c बराबर हो जाएगा, 2c बराबर -2, तो c बराबर कितना आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से हम लोग b का भी निकाल लिए, c का भी निकाल लिए। अब बात आई a पे, तो -a -2b बराबर -2। तो पुट करिए यहाँ पर, -a -2 इंटू b की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर -2। तो -a -2 बराबर -2, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 0। अर्थात a रहेगा ही नहीं, a रहेगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ a न रहे? तो आपका क्या आया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आया y बराबर, अगर आप लिखना चाहेंगे तो v के पावर 0, क्योंकि v के पावर a है, f के पावर b है, f के पावर 1 और जो हो जाएगा एरिया के पावर c है और c की वैल्यू -1। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये देखिए v के पावर 0, a के पावर -1 और f के पावर 1। तो इस तरीके से देखिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 सितंबर में पूछा हुआ था। और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका एकदम ये लर्न हो जाना चाहिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जेईई 2020 के ही क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर के बाद।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए ये भी आपका जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आज हम जो लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे प्रॉब्लम लेके आए हैं, और जो भी क्वेश्चन रखे गए सब एक से बढ़कर एक इस टाइप के क्वेश्चन 2020 के BHU एंट्रेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। BHU BSc एंट्रेंस का जब एग्जाम देते हैं तो अब हमने आपका तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर दिया है इस पर। तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि सेकेंड सितंबर में जो है सेकेंड फेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को अगर एक फंडामेंटल यूनिट मान लें तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। तो एनर्जी का निकालना है, वो भी किसके टर्म में निकालना है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मोमेंटम के पावर A लगा लेंगे, एरिया के पावर B लगा लेंगे और टाइम के पावर C लगा लेंगे। तो किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट लगाते हैं, तो मोमेंटम के पावर A, एरिया के पावर B और नाउ टाइम के पावर C। अब यहाँ पर हमने अभ्यास करा दिया तो मैं अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। एनर्जी का लिखेंगे तो mL2 T-2 और साथ में जब मोमेंटम का लिखेंगे तो मास, मोमेंटम का जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास का m, वेलोसिटी का LT-1, तो mLT-1 के पावर A, एरिया के पावर मतलब एरिया का जब आप निकालेंगे तो L के पावर 2 के पावर B और नाउ टाइम के पावर क्या हो जाएगा C। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर m के पावर 1 दिख रहा है, L के पावर 2 दिख रहा है, नाउ टाइम के पावर -2 दिख रहा है। यहाँ से देखेंगे तो m के पावर हो जाएगा A और कहीं m नहीं है, तो L के पावर A अब +2B और नाउ टाइम की बात आएगी तो टाइम के पावर C, टाइम के पावर C, तो यहाँ से A है तो -A अब प्लस क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब बात कंपेयर करने की आ गई, तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसका इसके साथ कर लेते हैं, फिर इसका इसके साथ कर लेंगे और फिर इसका इसके साथ कर लेंगे। तो A बराबर हमें कितना दिख गया, 1 दिख गया, आसानी से कैलकुलेट हो गया कंपेयर करने के बाद। L की जगह देखेंगे तो A+2B इज इक्वल टू 2, तो क्यों ना हम पुट कर लिए वैल्यू, तो 1 + 2B इज इक्वल टू 2, नाउ B इक्वल टू 1/2। तो B की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर ले गए। रही बात तीसरे की, तो तीसरा का भी अगर हम देखेंगे तो -A + C इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 पुट कर दिया, C इक्वल टू -2, तो C इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो -2 और +1, तो C इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हमने तीनों निकाल दिया। अब एनर्जी का पूछ रहा है, किसके टर्म में पूछ रहा है, तो मोमेंटम के टर्म में पूछ रहा है। तो मोमेंटम के पावर A, तो A की वैल्यू कितनी निकाली है 1, फिर इसके बाद है एरिया के पावर 2, एरिया के पावर 2 है और उसके पावर B लगा है, तो B की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/2 और नाउ टाइम के पावर C, तो T के पावर -1। तो इस तरीके से एनर्जी का हम निकाल दिए, एनर्जी का डायमेंशन निकाल दिए, वो भी किसके टर्म में निकाल दिए, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म में। तो विच वन इज करेक्ट, तो हियर द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इस तरीके से जेईई मेन का क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया और आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह का सर पढ़ा रहे हैं उस तरीके से जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो BHU BSc के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यकीन नहीं होगा तो BHU एंट्रेंस का भी पेपर आप देख सकते हैं। इस तरह मतलब अब पहले ऐसा होता था कि पूछ देता था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो लड़के इस तरीके से बिना किसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते थे तो लड़के आसानी से कर ले जाते थे। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं जेईई के और भी कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उसको भी ध्यान देते हैं थोड़ी देर के बाद। जेईई मेन देखिए
3 सितंबर को सेकेंड फेज में एक क्वेश्चन आया था कि सोलर कांस्टेंट, लड़के घबरा जाएंगे कि यहाँ पर क्या लगाएं आंसर। पूछा था कि सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, या इसमें से कौन सा सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। तो देखिए, अगर कभी सोलर कांस्टेंट पूछे तो आपको मैं एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी आप कर ले जाएंगे। सोलर कांस्टेंट का फार्मूला इंटेंसिटी के इक्वल होता है, और इंटेंसिटी बराबर होता है पावर बाई एरिया, पावर अपॉन एरिया। तो पावर P इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो यहां से अगर हम देखें तो mL2 T के पावर -3 एरिया का हो जाएगा L के पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा m के पावर 1, L के पावर 0 और T के पावर -3। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए, जेई मेन के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन नीट, जेई और वेस्टर्न एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी अपने पिछली वाली वीडियो में प्रॉब्लम ऑन डायमेंशन एनालिसिस के नाम से हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। लेकिन जेई मेन आपको जानना चाहिए कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, इस तरह का हमने पिछला क्वेश्चन कराया है। तो साथ में देखिए, ये 11 जनवरी 2019 जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फोर्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल का एक इक्वेशन है e के पावर -x² अपॉन अल्फा के टी, जिसमें हमारा x डिस्टेंस है, t टेम्परेचर है और k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस तरह से इसमें आपको डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, देखने के बाद एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर मैंने बोला था कि एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो जब एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस होता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ फंक्शन भी डायमेंशन लेस होगा। तो x² अपॉन अल्फा के टी बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल आर डायमेंशन लेस। तो जब एक्सपोनेंशियल हमारे डायमेंशन लेस होते हैं तो x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का L के पावर 2 अल्फ़ा का निकाल लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का mL2 T-2 और k के पावर -1, और टेम्परेचर का फिर से केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ से k एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस है, तो m0 L0 T0, क्योंकि जब तक आप अल्फ़ा नहीं निकालोगे, अल्फ़ा बीटा एक साथ है तो बीटा कैसे निकाल सकते हो, इसलिए अल्फ़ा का निकालना ही पड़ेगा। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा L के पावर 2 अपॉन k से k कैंसिल हो जाएगा, mL2 T-2। जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा अल्फ़ा का आ जाएगा m के पावर -1 L के पावर 0 और नाउ T के पावर 2। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा का निकाल लिया। और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल ही नहीं लॉगरिथम भी होता है, और जितने भी टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। फिलहाल में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस है। तो जब एक्सपोनेंशियल हमारा डायमेंशन लेस होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है बीटा का, तो फोर्स F इक्वल टू, बस हम अल्फ़ा बीटा लेके चलेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमारा डायमेंशन लेस है, हमें बीटा निकालना है। तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बाई F। तो अल्फ़ा का हमने कितना निकाला है, m के पावर -1 L के पावर 0 नाउ T के पावर 2, और यहाँ पर फोर्स का देखें तो mLT -2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो m के पावर -2 L के पावर -1 नाउ T के पावर 4
now t के पावर 4. So here the dimension of beta will be, here the dimension of beta will be m के पावर -2 l के पावर -1 एंड t के पावर 4. ये करेक्ट होगा. थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको जो है. सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया. जब हम बीटा इक्वल टू निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फोर्स बाई अल्फ़ा होगा ना. तो फोर्स का हो जाएगा mlt-2 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकाले हैं m के पावर -1 l के पावर 0 और t के पावर 2. तो इस तरीके से हम बीटा का देखें तो m के पावर 2 l के पावर 1 नाउ t के पावर अगर हम देखें तो t के पावर -4 हो जाएगा. इस तरीके से जेईई मेन 2019 11 जनवरी का पेपर सॉल्व हो गया. m के पावर 2 l के पावर 1 एंड नाउ t के पावर -4. तो सो हियर द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन हमने आपके लिए कराया, देखिए सारे क्वेश्चन आपको बेच्यू एंट्रेंस आप एग्ज़ाम दीजिए, चाहे नीट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जेईई मेन का देखिए. तो जेईई मेन का तो हमने कराया ही, साथ में हमने फिल्टर करके आपके सामने रखा कि मतलब जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखे गए सब सिलेक्टेड है. सिंपल सी बात है, अगर जेईई का क्वेश्चन है तो जेईई वाले तो जब बनाते हैं तो बड़े ही अच्छा क्वेश्चन ही रखते हैं. एक बात आपसे कहना था कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो है एक पोटेंशियल बढ़ता है और कोई नहीं. मिलते हैं अगले वीडियो पर, हम एरर एनालिसिस की बात करेंगे.